तो चलिए आपको ऐसी सीटें बताते हैं जहां पर हार जीत का फैसला हो चुका है, और आपको ऐसी सीटें भी बताते हैं साथ साथ में कि जहां पर अभी चुनाव फंसा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर चुनाव आयोग के ऑफिशियल अगर आंकड़ों को देखें तो उनके आंकड़ों के अनुसार 9 सीटों पर आपके कांग्रेस जीत चुकी है। वहीं अगर 5 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों पर आपके बीजेपी जीत चुकी है, कि 14 सीटों पर हार जीत का फैसला बिल्कुल आ चुका है, जहां पर 9 आपके कांग्रेस ने जीती है दर्शकों और 5 बीजेपी ने जीती हैं। तो ये अनुमान निकल कर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस की 9 वो सीटें बता देता हूं जहां पर हार जीत का अनुमान आ चुका है। पहली सीट आई है नारायणगढ़ से, दूसरी सीट है शाहबाद से, तीसरी है थानेसर से, चौथी सीट आती है पेहोवा से, और 5वीं सीट है कैथल से, 6ठी सीट है जुलाना से जो बेहद चर्चित सीट है, विनेश फोगाट जी यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। नूंह से आपकी 7वीं सीट है, 8वीं सीट है फिरोजपुर जिरका से, और 8वीं सीट है पुन्हाना से। यानी कि इन 9 सीटों पर आप कांग्रेस जीत चुकी है अपना चुनाव, और 9 सीटों पर परिणाम सामने आ चुके हैं। अब चलते हैं बीजेपी की 5 सीटें जो बीजेपी जीत चुकी है। तो 5 सीटें वो आती हैं बीजेपी की। पुंडहरी पहली सीट है जो बीजेपी जीत चुकी है। दूसरी सीट आती है खरखोदा, वो बीजेपी जीत चुकी है। तीसरी सीट अगर बताएं तो सफेदो है, वहां से भी बीजेपी जीत चुकी है। चौथी सीट अगर बताएं दर्शकों तो वो आती है जिंद से, और जिंद से भी बीजेपी जीत चुकी है। और 5वीं सीट आती है हांसी से। तो इस तरीके से ये 5 सीट बीजेपी जीत चुकी है। और अभी मैं आपको जैसे अनुमान बता रहा था, और फिर अनुमान वापस से अपडेट हो चुके हैं, और 6 सीटों से बीजेपी अब जीत चुकी है। 6ठी सीट आ रही है आपके भिवानी से, और भिवानी से भी बीजेपी जीत चुकी है। घनश्याम सराफा जी यहाँ से चुनाव जीते हैं करीब 32,000 वोटों से। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की भी एक सीट बढ़ चुकी है। अब 10 सीट आपके कांग्रेस जीत चुकी है, और जो 10वीं सीट निकल कर आ रही है 10वीं सीट जो निकल कर आ रही है वो है रतिया की, और रतिया से करीब जर्नैल सिंह जी जो हैं 21,000 वोटों से जीत गए हैं, 21,442 वोटों से। तो इस प्रकार से लगातार अब आपको बताए हैं कि हमने 10 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है, 6 सीटों पर आपके बीजेपी दर्शकों जीत चुकी है। और आपको बताते हैं कि बीजेपी ऐसी कौन सी सीट है जो हार सकती है अभी, यानी कि 42 उनका रुझान चल रहा है करीब 48 का, वो कितना कम हो सकता है। तो उन 42 रुझानों में से करीब ऐसी 6 से 7 सीटें हैं जहां पर अभी मामला बिल्कुल ही फंसा हुआ है। सबसे पहले आती है रोहतक की सीट। रोहतक में सिर्फ 302 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी सीट की तो वो है होडल की सीट, और होडल में 1337 वोटों से सिर्फ आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं अगर हम तीसरी सीट की तरफ बढ़ें तो तीसरी सीट आपके आती है दर्शकों ये इंद्री में सिर्फ 4,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर घरखोदा की जो सीट है वहां पर सिर्फ 4300 वोटों से आपके बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। असंध की जो सीट है वहां पर 4600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अभी ऐसी सीटें बच रही हैं जहां पर 5,000 से नीचे का मार्जिन चल रहा है, और वहां पर परिणाम किधर भी जा सकता है। और अभी वहां पर 2 से 3 आपके राउंड की काउंटिंग भी बाकी है।